वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरें। देश भर की 22 अगस्त 2024 की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। कोलकाता रेप मर्डर के सीबीआई ने कहा सबूतों से छेड़छाड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में इसकी लापरवाही नहीं देखी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को सुनवाई हुई, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया है। इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आए। अस्पतालों की स्थिति जानता हूँ, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूँ जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। वापस आने के बाद आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीबीआई ने कहा कि हमें बताया गया कि डॉक्टर काम पर वापस जाने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकारें डॉक्टरों के लिए कुछ सुरक्षा इंतजाम कर सकती हैं। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वे राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये एक्सरसाइज 1 हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए। राज्य 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू करें। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही हमने 30 साल के करियर में नहीं देखी। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सख्त टिप्पणी की है। सुबह 5 बजे जब मौत की सूचना मिली तो रात 11:45 पर एफआईआर क्यों हुई? अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी गई। इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। सीजीआई के पश्चिम बंगाल सरकार से भी सवाल है कि एफआईआर 14 घंटे देरी से क्यों दर्ज हुई? प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वे किसका बचाव कर रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज को काम सौंप क्यों दिया? फिलहाल इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होने वाली है। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी फिलहाल को हड़ताल को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद काम पर लौट आए हैं। वही देखिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सीटों का बंटवारा बाद में होगा। राहुल गांधी ने कहा हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाले हैं। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे और सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता और ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। वहीं देखिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है। हम पूरी ताकत से विधेयक का विरोध करेंगे। वक्त संशोधन पर जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा ऐलान हुआ है। अरशद मदनी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आज हुकूमत मुसलमानों के मजहब को महफूज नहीं रखना चाहती। हम पूरी ताकत के साथ इस विधेयक का विरोध करेंगे। और बड़ी खबर आ रही है। किराना स्टोर भारत के हर नुक्कड़ पर है, जो लंबे समय से देश की रिटेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी के हर पहलू को छुआ है, वैसे वैसे ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्विक कॉमर्स जिसे हम ऑन डिमांड डिलीवरी भी कहते हैं, और ये कस्टमर को उनके ऑर्डर के 10 से 30 मिनट के भीतर डिलीवर करने का वादा करता है। और मौजूदा समय में इस तरह का जो ट्रेंड है वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनियां भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। कॉमर्स के उदय से किराना स्टोर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पुराना किराना स्टोर जिनके अक्सर छोटे और पारिवारिक व्यवसाय होते हैं, ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए अपने पास सीमित स्टॉक रखते हैं। तो वहीं क्विक कॉमर्स बड़े गोदामों और आधुनिक लॉजिस्टिक का उपयोग करके हर तरह के प्रोडक्ट को बहुत ही कम समय में डिलीवर करते हैं। और शहरी इलाकों में तो लोग समय बचाने के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जब लोग समय को पैसे से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तब क्विक कॉमर्स जैसे मार्केट की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में ई कॉमर्स फर्मों का तेजी से होता विस्तार एक चिंता का विषय है। और ये हमारी उपलब्धि नहीं बल्कि चिंता है, क्योंकि इससे हमारे स्थानीय छोटे व्यापारियों का रोजगार कम हो रहा है। मौजूदा समय में ई कॉमर्स का बाजार 27% की दर से बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय में ये रफ्तार 100 मिलियन छोटे रिटेल विक्रेताओं को प्रभावित करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 10 लाख रुपए जीतने का मौका मिल रहा है। आरबीआई 90 क्विज कार्यक्रम, जिसमें भाग लेने वाली टीमों को विभिन्न स्तरों पर आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा और रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त से शुरू होकर 17 सितंबर को समाप्त हो जाएंगे। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कॉलेज के छात्रों के लिए आरबीआई 90 क्विज शुरू करने का ऐलान किया है। और ये एक नेशनल प्रतियोगिता है जो आरबीआई के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। इस क्विज में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें एक बहुस्तरीय प्रतियोगिता होगी, जिसकी शुरुआत ऑनलाइन से शुरू होगी और इसके बाद फिर लोकल और राज्य लेवल पर इसके टेस्ट होंगे और उसके बाद फाइनल नेशनल लेवल पर होगा। ये फाइनल हर राज्यों के विनर के साथ आयोजित किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने ये क्विज लॉन्च कर दिया है। 20 अगस्त 2024 को आरबीआई 90 क्विज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो गया है। वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि क्विज छात्रों के बीच रिजर्व बैंक और फाइनेंशियल इकोसिस्टम के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। आरबीआई 90 क्विज कार्यक्रम में भाग लेने वाली टीमों को विभिन्न स्तरों पर आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। आरबीआई ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी
जारी किए हैं। पहला पुरस्कार 10 लाख रुपए का है, उसके बाद दूसरा पुरस्कार 8 लाख रुपए और तीसरा पुरस्कार 6 लाख रुपए का है। आरबीआई क्विज में उन अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए मौका है जिनकी आयु 1 सितंबर 2024 को 25 साल से अधिक नहीं है, यानी कि जिनका जन्म 1 सितंबर 1999 को या फिर उसके बाद हुआ है, वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और जो भारत में स्थित कॉलेजों के माध्यम से अध्ययन के किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, 17 सितंबर को समाप्त हो जाएंगे। और नेक्स्ट बड़ा अपडेट देखिए, एआई, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर में जॉब बूम आने वाला है। लिंक्डइन की कंट्री हेड रुचि आनंद ने इस तरह की जानकारी दी और बताया कि एजुकेशनल डिग्री से ज्यादा जरूरी स्किल सीखना है। आने वाले समय में कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करने वाले हैं, लड़कियों के लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, स्कूली पढ़ाई के बाद युवा कैसे सीधे जॉब रेडी बन सकते हैं, इन सवालों के जवाब में लिंक्डइन की कंट्री हेड रुचि आनंद से जब खास बातचीत हुई तो उसमें ये जवाब निकल कर आए हैं। कौन सा प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब युवाओं के लिए दे रहा है? 3 सेक्टर अभी सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक्डइन पर हम देख पा रहे हैं कि आईटी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है और इसमें भी ईवी, इलेक्ट्रॉनिक में पिछले कुछ महीनों में ज्यादा जॉब देखने को मिल रही है। आने वाले समय में ग्लोबल डेटा देखें तो जिस तरफ जॉब जा रहे हैं उसमें एआई और ऑटोमेशन की वजह से बदलाव भी आएंगे। ग्रीन सिग्नल जैसे ईवी, क्लाइमेट टेक, रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ काफी ज्यादा है और आगे भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो हम जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी स्किल शिफ्ट देखने को मिला है और ये भी सच है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड का फर्क वाकई में बहुत बड़ा है। लेकिन आजकल कंपनियां डिग्रियों के बेसिस पे नहीं बल्कि स्किल के बेसिस पे जॉब दे रही है और ये बदलाव टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि एक अच्छी डिग्री का आपकी जॉब में बड़ा रोल होता है। जो आप एक इंस्टीट्यूट में सीखते हैं वो जरूरी है, लेकिन डिग्री से ज्यादा जरूरी स्किल होना। चलिए बड़े अपडेट आ रहे हैं। कंगना रनौत की इमरजेंसी पर पंजाब में बवाल, एसजीपीसी और अकाली दल ने बताया सिख विरोधी। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। उससे पहले ही पंजाब में इस फिल्म को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीसी के विरोध के बाद इस फिल्म को पंजाब में रिलीज करना बेहद मुश्किल होने वाला है। और भारत में जनगणना सितंबर से हो सकती है शुरू। भारत में हर 10 साल बाद जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इस हिसाब से अगली जनगणना 2021 में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो पाई थी। अब भारत सरकार ने सितंबर में जनगणना शुरू करने का फैसला लिया है। अब 2024 में शुरू होगी और इसकी रिपोर्ट मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है। हालांकि इस बार जनगणना के लिए बजट में भी भारी कटौती की गई है। सरकार ने 2024-25 के बजट में जनगणना के लिए केवल 1309 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो कि 21-22 में निर्धारित 3768 करोड़ से काफी कम है। वहीं नेक्स्ट अपडेट देखिए, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जंग चिंता का विषय है। हम बातचीत के पक्षधर हैं, पोलैंड में पीएम मोदी ने कहा। पोलैंड में पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। हम हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पोलैंड से संबंधों का विशेष महत्व है। भारत और पोलैंड के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। समस्या का समाधान रणभूमि नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तो ये थे दोस्तों आज दिन भर के 10 बड़े अपडेट, महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और हर रोज टुडे ब्रेकिंग न्यूज वाला वीडियो तो आप जरूर देखिए। उसमें दिन भर के काफी ज्यादा अपडेट्स, करंट अफेयर्स और लेटेस्ट जानकारी आपको वीडियो में मिलती है। और हर रोज सुबह 3 बजे के बाद ये वीडियो आपको उपलब्ध हो जाता है, तो आप जरूर देखिएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर किया कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिले और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी खबरें लाते रहे, है ना। तो एक और नए वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।